मेरा सौभाग्य था, आप जैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था, बाबा भीमराव अम्बेडकर का आशीर्वाद था, सब मिला, मेरी किस्मत अच्छी रही, सब कुछ हुआ, तभी जाकर उस लिस्ट में मेरा नाम आया। मेरी अकेली की मेहनत नहीं थी। तैयारी स्टार्ट करी, 2022 का अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, मैं 5 नंबर से प्रीलिम्स में फेल हो गया। और जैसा हर बच्चे के साथ होता है, कोई फेल हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, मैं भी निराश हो गया था। मेरा भी दिमाग ऐसे करने लग गया था कि यार क्या करना है यूपीएससी करके, कोई अच्छी खासी नौकरी कर लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। लेकिन तब मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि यार देख 5-6 महीने तो हुए हैं अभी तैयारी करते हुए, लोग तो 5-5, 6-6 साल निकाल देते हैं। तैयारी कर, एक बार और कोशिश कर, नौकरी छोड़ के कोशिश कर। देखिए मैं हर जगह एक चीज कहता हूँ कि यार हमारे गांव में ना नौकरी लगना बहुत बड़ी चीज होती है। कोई कांस्टेबल लग जाए राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में, कोई ग्रुप डी में लग जाए, तो मतलब आप समझ सकते हैं उसकी इज्जत 7वें आसमान पे होती है। नौकरी लगने के बाद नौकरी छोड़ना वो और ज्यादा रिस्की काम होता है। मतलब लोग आपको पागल कहते हैं और मुझे कहा है लोगों ने, लेकिन वही होता है कि घर वालों का सपोर्ट रहा मेरे साथ। इन्होंने कहा कि नौकरी छोड़ दे, तो कोई बात नहीं। मैंने वो डिसीजन लिया कि मैंने नौकरी छोड़ दी। 2022 अक्टूबर में मैंने नौकरी छोड़ी। इसके बाद मैंने फुल टाइम तैयारी करी, 24 घंटे मेरे पास थे, तो उसमें से मैंने अपने 10-12 घंटे लगभग यूपीएससी को दिए, बाकी टाइम में अपने सारे काम किए। उन 10-12 घंटे पढ़ाई, और मैं तो ये कहता हूँ कि यूपीएससी केवल मेहनत से नहीं निकल सकता। आपकी मेहनत के साथ साथ आपके घर वालों का सपोर्ट होना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर का आशीर्वाद होना चाहिए, दोस्तों का साथ होना चाहिए, कुछ दिमाग स्टैटिक दिशा में होना चाहिए, एक अच्छी दिशा में आपका काम कर रहा हो, तब कहीं जाकर उस लिस्ट में किसी का नाम आता है। वो एक ऐसी लिस्ट है भारत की, मतलब जिसमें शामिल होने के लिए लगभग 15 से 20 लाख बच्चे हर साल सपना देखते हैं कि यार किस आ जाएगा, 2 नंबर कम आ जाएगा। उसके बाद फिर नौकरी लग गई थी तो आना नहीं हुआ। मतलब मिलते रहते थे हम, लेकिन मैं शायद बहुत दिनों बाद आया हूँ हरसोरा में। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, लोग जानते ही होंगे वैसे तो। मेरा नाम जतिन कुमार है, मैं राजस्थान के अलवर जिले के गांव भैरोज से रहने वाला हूँ। और मेरी दादी जो है वो यहीं की हैं, हरसोरा की। तो मेरे पापा के मामा हैं यहाँ पे। मतलब मेरी पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मेरे गाँव में ही हुई है, भैरोज में हुई है। और 9वीं 10वीं मैंने खैरथल से किया है, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से। 11th 12th मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट से किया है, गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट अलवर से। इसके बाद मैंने बीएससी किया है केमिस्ट्री ऑनर्स में आरआर कॉलेज अलवर से। और बीएससी करने के बाद मेरी 2017 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई में नौकरी लग गई थी। एफसीआई में मैंने एज एन असिस्टेंट 5 साल काम किया है, 2017 से 2022 तक। इसी दौरान मैंने नॉन कॉलेज से मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से ही एमए किया ज्योग्राफी से। 2022 तक मैंने नौकरी की। 2022 में मैंने यूपीएससी का अपना अटेम्प्ट दिया। कोविड के टाइम मुझे ये महसूस हुआ कि यार देख, मतलब नौकरी ठीक थी एफसीआई में, मैं हर मंच से ही कहता हूँ नौकरी अच्छी थी एफसीआई की, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे एफसीआई से रिटायर नहीं होना था। एफसीआई में बहुत अच्छी सुख सुविधाएं थी, बहुत अच्छा सैलरी थी, बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन घर वाले भी ये चाहते थे, बाबा का भी ये सपना था और भाई भी ये चाहते थे कि कुछ अच्छा करना चाहिए। क्योंकि मेरी जो पढ़ाई हुई है, मैंने अच्छे नंबर हमेशा से प्राप्त किए हैं, तो लगता था, घर वालों को भरोसा था कि ये कर लेगा। फिर मेरा भी मन किया कि यार जब मुझ में है, जब मुझ में भगवान ने इतनी ताकत दी है, इतनी नॉलेज दी है। देखिए कई बार ना मतलब लोग मुझसे भी जितते हैं, मैं चुप रहता हूँ उस टाइम की यार मतलब किस बात पे जिद रहे हो तुम, कुछ भी बात हो गई उस पे जिदने लग जाते हैं, तो मैं चुपचाप बैठ के सुनता रहता हूँ। आजकल का वो जमाना है कि आपको सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। अच्छा, एक जो नॉर्मल चीजें होती हैं बच्चों के बीच में, जो पढ़ाई करते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल होता है। देखो मेरे पापा ने भी मुझसे कहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पापा ने कहा था कि यार दिल्ली चला जा, यूपीएससी दिल्ली से निकलेगा। मैं कभी दिल्ली नहीं गया, ये कोरी अफवाहें हैं कि यूपीएससी दिल्ली से निकलेगा। मेरे पापा ने कहा था कि यार वो मोटी मोटी किताबों से यूपीएससी निकलता है। मैंने कहा मुझ पर विश्वास रखो, मैं कर दूंगा।
मैंने कभी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी। मतलब एक किताब अगर यूपीएससी की आप पढ़ने बैठ जाएं तो 1000 से 1200 पेज होते हैं एक किताब में, मैंने कभी नहीं पढ़ी। यूपीएससी कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन सी किताब पढ़ी, आप कौन सी कोचिंग से पढ़ के आए हैं, कितने आपने पैसे खर्च किए हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको चीजें पता है, अगर आपको समाज में रहना आता है, अगर आपने संविधान ठीक तरीके से पढ़ा है तो यूपीएससी निकल जाए। कोई मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी महंगी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप की जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। खुद पे विश्वास रखो, खुद की मेहनत करो, माँ बाप का आशीर्वाद साथ रखो और मेहनत करो। देखो मेहनत से ही निकलेगा यूपीएससी। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, मेरी बहुत सारे लोग, मैं लगभग 15-20 दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों से मिल चुका हूँ। सबका एक ही सवाल होता है कि यार यूपीएससी तो दिल्ली से निकलता है, तुमने कैसे निकलते। मतलब लोग विश्वास नहीं करते कि मैं जो बोलता हूँ वो सच ही बोल रहा हूँ, यार ऐसे थोड़ी होता होगा। जिस एग्जाम के लिए एक किताब 1200 पेज की होती है, उस एग्जाम के लिए मेरे पूरे नोट्स 1200 पेज के थे। बस मैंने इतना ही पढ़ा है। बस मैं हमेशा बच्चों से एक चीज कहता हूँ कि देखो पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा चीजें हैं। मतलब इंटरनेट पे तो सब कुछ भरा पड़ा है ना, कितना पढ़ोगे, कितना याद करोगे। ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। आपको चीजें लिमिट करने की जरूरत है, आपको अपने सोर्सेज लिमिट करने होंगे। आपको वो पढ़ना पड़ेगा जो एग्जाम आपसे चाह रहा है। आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी सब्जेक्ट में, पीएचडी करने के लिए अलग लोग हैं। अगर आपको पीएचडी करनी है तो एडमिशन लीजिए, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आईआईटी नीट निकालना है, तो अपने सोर्सेज लिमिट करिए। मतलब आप देखिए कि बहुत सारे बच्चे मार्केट में कोई भी नई किताब आई तो कहेंगे नहीं यार वो तो ये पढ़ रहा है। अब वो ये पढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी वही लेके बैठ जाओगे। वो पढ़ रहा है ये उसकी, वो जो पढ़े वो खुद जाने ना। मैं क्यों पढ़ूं वो किताब, मैं केवल उतना पढ़ूंगा जितना मुझसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं केवल उतना पढ़ूंगा जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखिए शिक्षा को मैं उस तरह से भी नहीं तोलता हूँ, कभी मैंने देखा भी नहीं है कभी शिक्षा को उस तरीके से कि मेरी नौकरी लग गई और मेरा नॉलेज खत्म, मेरी शिक्षा खत्म, मैंने तो पढ़ लिया बस। मैं उस तरीके से नहीं देखता हूँ शिक्षा को। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि अगर आपने एमए कर लिया, मान लो आपने पीएचडी कर ली, आपने डॉक्टरेट ले लिया और आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं, आपके दादाजी ही आ गए मान लो और आप उस कुर्सी पर से नहीं उठे, तो आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं। आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। आपने चाहे आप डॉक्टर बन गए, आपने पीएचडी कर ली, आप किसी काम के नहीं है। आप अगर अनपढ़ भी हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, बहुत है यार वो। तो मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखो अपने सोर्सेस को लिमिट कर दो, खुद के नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, रिवीजन करो, बस रिवीजन करो। किसी ये मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है कि यार आपके नोट्स दे दो। देखो मैं एक ही चीज कहता हूँ, अगर मेरे नोट्स से आपका सिलेक्शन हो जाता तो मैं तो सबको नोट्स दे देता ना, सबका ही करवा देता मैं तो। मेरे नोट से नहीं होगा, मेरे नोट से मेरा हो सकता है, आपका सिलेक्शन आपके नोट से होगा। मेरा रास्ता मैंने बनाया है, आपका रास्ता आपको बनाना है। आपकी परिस्थितियां अलग है, मेरी परिस्थितियां अलग है, आपकी स्किल अलग है, आपकी समझ अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका पढ़ने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, आपको अपनी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जो देखा वो मैं उस रास्ते पर चलता गया। मैंने कभी भी, तो मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, मैंने कभी भी कोई कोचिंग नहीं करी यूपीएससी के लिए। मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, मैंने कोई मोटी किताब नहीं पढ़ी और किसी से कोई मोटिवेशन नहीं, खुद से लिया जो लिया। मतलब ये था ना कि यार करना है तो करना है। देखो मतलब क्यों किसी कोचिंग वाले के वहां जाकर तुम 1-1.5 लाख रुपए खर्च करोगे। ठीक है आपको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस लीजिए, लेकिन इस भरोसे मत बैठिए यार वो उसने तो कोचिंग खोल रखी है, मैंने तो फला कोचिंग में, वो बहुत बड़ी कोचिंग है, वहां से मैंने तैयारी की है। तो मतलब वहां से तैयारी तो लाखों लोग करते हैं ना, सबका थोड़ी ना होता है। होता उन्हीं का है जिनका खुद पे विश्वास होता है, जो खुद से मेहनत करते हैं, जो खुद से पढ़ाई करते हैं, उन्हीं का होता है। देखो कोचिंग से नहीं होता है, ये वहम दिमाग से निकाल दो कि कोचिंग से हो जाएगा।
हाँ, वहां से गाइडेंस लो, मेहनत खुद ही को करनी पड़ेगी, खुद ही को सब कुछ करना पड़ेगा। आप ही का सब कुछ है, अपने परिवार वालों का आशीर्वाद लीजिए, स्नेह लीजिए, प्यार लीजिए, हंसिए, खेलिए, कूदिए, सब कुछ करिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार 12 घंटे किताब खोल के बैठे हैं। देखिए, मैंने भारत की सबसे बड़ी परीक्षा पास करी है, मैं 10 घंटे पढ़ा हूँ बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा मैं कभी भी। मतलब मेरा दिमाग 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ सकता है। मैं 3 बैचेस में पढ़ता था, 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे दोपहर में, 3-4 घंटे रात में। हो सकता है कि आपको 5 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़े। अब ये भी नहीं होना चाहिए ना कि मैंने 10 घंटे बोल दिया तो कल को आप 10 घंटे ही पढ़ने लग जाओ, ये नहीं होना चाहिए। आपकी कैपेसिटी 5 घंटे की, आप 5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे घूम के आओ, मौज मस्ती करो, सब कुछ करो, और मोबाइल मत चलाओ। देखिए, मोबाइल बहुत बड़ा कीड़ा है। मैंने छोड़ा है मोबाइल को 2.5 साल के लिए। मतलब मोबाइल वो चीज है कि अगर सामने रखा है ना तो पता नहीं हाथ में क्या अट्रैक्शन हो गया कि अपने आप ही उधर चला जाएगा। लेकिन मैंने छोड़ा है 2.5 साल मोबाइल को। मैंने कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं किया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप तक नहीं यूज किया मैंने। मेरा अपना मोबाइल नंबर भी 2.5 साल के लिए बंद था। मैं केवल अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। खेलना, घूमना, सब कुछ करता था मैंने मोबाइल मतलब इतना नहीं चलाया। मोबाइल का पॉजिटिव यूज किया है। मैंने अपनी सारी तैयारी यूट्यूब से करी है, इंटरनेट से करी है, सब कुछ वहीं से पढ़ा है, खुद के नोट्स बनाए हैं। मोबाइल का एक पॉजिटिव तरीके से यूज कैसे कर रहे हैं वो मैंने किया है। तो आपको भी वही करना है। मोबाइल को एक अच्छे तरीके से किस तरह से यूज कर सकते हैं वो सीखिए, सब कुछ हो जाएगा। देखिए, हम मतलब सपने छोटे से देख लेते हैं। अब छोटे से देख लेते हैं तो उनके पूरे होने पर खुशी भी होती है। कोई भी एग्जाम क्रैक करो, क्लर्क का ही कर लो, खुशी होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपको अपने समाज की परिस्थिति बदलनी है, अगर आपको अपने परिवार की परिस्थिति बदलनी है, तो सपने बड़े देखने पड़ेंगे। इससे काम चलेगा नहीं। जब तक हमारे समाज के लोग उन ऊंचे पदों पर जाके नहीं बैठेंगे, तब तक काम चलेगा नहीं। आप एक छोटी नौकरी में केवल अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। इससे ज्यादा आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर समाज को देना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, यूपीएससी निकालना पड़ेगा, आईआईटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, नीट क्रैक करना पड़ेगा। मैं अभी एक सुबह एक गांव में था, तो गांव वाले लोग मुझे बता रहे थे कि साहब यहाँ से हमने 3-4 डॉक्टर तैयार कर दिए। मतलब इतना बैकवर्ड गांव। तो उन्होंने, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने 3-4 डॉक्टर तैयार कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम चाहते हैं कि ये गांव डॉक्टर वाले गांव के नाम से जाना जाए। तो आप बता देना हरसौरा वालों, आपका गांव किस नाम से जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत।